नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज जलसा का रिव्यू। जलसा सुरेश त्रिवेणी की फिल्म है और यह प्राइम वीडियो पर दिखाई जा रही है। इसमें विद्या बालन और शेफाली शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। बात आगे करूं इसके पहले फिर से याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। पिछले दिनों कुछ मित्रों ने कॉफ़ी तो ख़रीदी लेकिन कोई संदेश नहीं छोड़ा, तो अगर आप कॉफ़ी ख़रीदते हैं तो अपने संदेश भी छोड़ा करें। तो बात कर रहा हूं मैं जलसा की। जलसा सुरेश त्रिवेणी की फिल्म है और तुम्हारी सुलू के 5 साल के बाद यह फिल्म आ रही है। यहाँ उनकी प्रिय अभिनेत्री विद्या बालन फिर से मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन इस बार शेफाली शाह को भी लिया है उन्होंने। सुरेश त्रिवेणी की नायिकाएं हमेशा वर्किंग होती हैं, कामकाजी होती हैं। यहाँ भी विद्या बालन कामकाजी हैं। वह एक टॉप मोस्ट एंकर हैं और उनका एक टॉक शो है जो बहुत ही पॉपुलर है और जिसमें वह आए हुए मेहमान से बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल करती हैं और उसे लगभग बेनकाब करती हैं और बेलिहाज बातें करती हैं। दूसरी तरफ शेफाली शाह हैं जो रुखसाना की भूमिका निभा रही हैं। रुखसाना विद्या बालन के घर में काम करती हैं, कुक हैं उनकी, और उनके बच्चे आयुष की भी देखभाल करती हैं जो एक विशेष चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है। इन दोनों के बीच बहुत ही भरोसे का रिश्ता है क्योंकि आयुष की पूरी देखभाल, उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना सब कुछ रुखसाना के जिम्मे है और आयुष रुखसाना पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और उसे अपना हमदर्द मानता है और ऐसा लगता है कि वह रुखसाना पर अपनी माँ से ज़्यादा भरोसा करता है, जो फिल्म में बाद में चीज़ें निकल के आती हैं। इस फिल्म की एक सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगी कि फिल्म के 20वें या 22वें मिनट के बीच में हमें पता चल जाता है कि कहानी में क्या हो सकता है, लेकिन कहानी में कैसे होगा, कैसे वह उद्घाटित होगा, कैसे वह अनफोल्ड होगा, यह जिज्ञासा बनी रहती है और सुरेश त्रिवेणी इसको एक थ्रिलर के तौर पर आगे बढ़ाते हैं। रोमांच बना रहता है। हम इंतज़ार करते हैं कि अगला कदम क्या होगा विद्या बालन का, अगला कदम क्या होगा शेफाली शाह का। माया मेनन बहुत ही हाई प्रोफाइल एंकर हैं जैसा कि मैंने बताया, और परिवार में उनके पति नहीं है, तलाक हो चुका है, बेटा उनके पास है, माँ उनके साथ रहती हैं, माँ भी उनकी देखभाल करती हैं और इन तीनों के बीच एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तनाव भी है। हाँ, मैं सौहार्दपूर्ण तनाव कह रहा हूँ क्योंकि तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे से शायद बहुत सारी अपेक्षाएं भी रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच एक तनाव रहता है और यह तनाव जब तब उभर के आता है पर्दे के ऊपर। माया की अपनी जिम्मेदारी है, उसकी नौकरी है, उसका अपना पेशा है, जहाँ वह टॉप पर रहना है, उसको उसकी एक लड़ाई है। इधर शेफाली रुखसाना परिवार को छोड़कर एक तरीके से आयुष और माया मेनन के परिवार को संभाल रही है। वहाँ कहीं ना कहीं उसकी बेटी और उसका बेटा इग्नोर हो रहे हैं और यह तमाम आयाओं का, बाइयों का, कुक का जीवन है। उनके अंदरूनी जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ एक अच्छी बात दिखाई गई है कि रुखसाना का पति भी जॉब करता है, वह स्पॉट बॉय है। अन्यथा कई बार ये दिखाया जाता है कि ऐसी जो सेविकाएं होती हैं, जो मददगार होती हैं, उनके पति निकम्मे होते हैं, शराबी होते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है। एक बात और गौरतलब है कि रुखसाना मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है, माया मेनन हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनके बीच भरोसे में मजहब कहीं से नहीं आता और कोई इस तरह की बात कभी नहीं होती है। यह कल्चर है। कहानी जैसा कि मैंने कहा 20वें मिनट में मोड़ लेती है और वह एक दुर्घटना होती है। दर्शक के तौर पर हम सारी घटनाओं को समझ लेते हैं
लेकिन फिल्म के कैरेक्टर उन चीज़ों से अनजान है जो हम जान रहे होते हैं। अब हम लगातार इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब वह उद्घाटित होगा, कैसे पता चलेगा उसे, अगर पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उस दुर्घटना के पीछे और आगे क्या होने वाला है, यह सब कुछ जिज्ञासा बनी रहती है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से सुरेश त्रिवेणी ने मेंटेन किया है, बनाए रखा है इस रहस्य को, इस रोमांच को। उसके बारे में कुछ भी बताना फिल्म को उद्घाटित करना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप पर्दे पर देखें। फिल्म का लेखन और निर्देशन उल्लेखनीय है, उत्तम है। मैं यहाँ तारीफ करूँगा सुरेश त्रिवेणी और उनके लेखक प्रज्वल चंद्रशेखर। फिल्म के संवाद अब्बास दलाल और हुसैन दलाल ने लिखे हैं, जो बहुत ही एप्रोप्रिएट हैं, फिल्म के हिसाब से जाते हैं। अतिरिक्त संवाद में सुरेश त्रिवेणी की भी मदद ली गई है और सुरेश त्रिवेणी ने मदद की है चूँकि उनकी फिल्म थी। सुरेश त्रिवेणी ने इस फिल्म में एक तनाव बनाए रखा है। ये एक गहन नाटकीयता के साथ फिल्म आगे बढ़ती है, बहुत ही इंटेंस ड्रामा है। आप भी हुक्ड रहते हैं, आप भी अपनी कुर्सियों के किनारे पे बैठ जाते हैं और गौर से देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। फिल्म के छोटे छोटे प्रसंग, फिल्म के छोटे छोटे संवाद और एक साथ में जुड़ी कहानी, एक अलग ट्रैक जो पुलिस अधिकारी और मुख्य सिपाही का है, उनका भी एक ट्रैक चलता है, वहाँ भी एक तनाव है। इसके अलावा विधात्री बांदी ने रोहिणी, जो ट्रेनी जर्नलिस्ट है, उसकी भूमिका निभाई है। वो बहुत ही उत्तम तरीके से सामने आया और कन्फ्रंट करता है नायिका को और हमारे सामने एक नया पेंच छोड़ जाता है। इस फिल्म की कई सारी खूबियों में से सुरेश त्रिवेणी और उनके राइटर प्रज्वल ने यह खूबी बनाए रखी है कि उन्होंने सभी किरदारों को एक पहचान दी है, एक नाम दिया है। आप छोटे से छोटे किरदार, रुखसाना के बेटे इमाद, जो मुश्किल से 8-10 संवाद ही बोलता है, लेकिन सही समय पर सही संवाद बोलता है। आप अस्पताल का वो सीन याद कीजिए जब वो कहता है मेरी तरफ से भी थैंक यू। वह चीज़ों को समझ रहा है। वहीं आयुष, जो माया मेनन का बेटा है, एक छोटी सी घटना घर में घटती है तो कैसे वह रुखसाना के सपोर्ट में आता है और जिद करता है कि नहीं, माँ से कहता है यू आर वियर्ड, तुम विचित्र हो, और वह माँ को इस मजबूर करता है कि माँ रियलाइज़ करे कि उससे गलती हुई है। वह अपनी आया या सेविका के समर्थन में खड़ा होता है, उसके लिए लड़ता है, जबकि वह खुद स्पेशल चाइल्ड है। उसी प्रकार से माया मेनन की माँ कई मौक़ों पर अपनी बेटी से उलझती हैं और बेटी को अंकुश लगाती हैं, और बेटी इस बात के लिए तड़पती है, उसको लगता है कि घर के मालकिन मैं हूँ, मुझे एक एक घटना की जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन परिवार में जब इमीडिएट फैसले लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि घर का जो कमाऊ बिजी सदस्य हो उसको सब कुछ समय पर पता ही दिया जाए। बहुत ही आम ड्रामा है जो लगभग हर वर्किंग वीमेन और वर्किंग फैमिली के घर में होता होगा। मैं जो सुरेश त्रिवेणी की बात कर रहा हूँ, उनके किरदारों की बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने छोटे बड़े हर किरदार को स्पेस दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है, उससे वाजिब काम करवाया है और फिल्म में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर वे नहीं रहें तो फिल्म कहीं कमज़ोर हो जाएगी। किसी भी सुगठित फिल्म की यह सबसे बड़ी खूबी होती है। जहाँ तक कलाकारों की बात है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि विद्या बालन बहुत ही स्वाभाविक भूमिका में है अपने, और वह पहले भी काम कर चुकी हैं सुरेश त्रिवेणी के साथ। तो उन दोनों के बीच, निर्देशक और अभिनेत्री के बीच एक भरोसे का पारस्परिक रिश्ता है जो संवेदनाओं को समान स्तर पर समझता होगा, जिसकी वजह से फिल्म में उसका परिणाम दिखता है और वह प्रभावशाली बन गया है। शेफाली शाह माया मेनन के सामने हैं और लगभग समकक्ष भूमिका है उनकी। वह भी अपनी भूमिका में, अपने अंतर्द्वंद में
अपनी जिज्ञासाओं में, अपनी परेशानियों में माया मेनन से अलग होते हुए भी बराबर का प्रभाव डालती हैं। यहाँ मैं कहूँगा कि विद्या बालन ज़्यादा स्वाभाविक दिखी हैं, लेकिन शेफाली शाह अपने किरदार के साथ मेहनत करती दिखाई देती हैं। बहुत ऑब्वियस हो जाता है कई बार। हो सकता है उनके लिए यह किरदार थोड़ा मुश्किल रहा हो और उस तरीके से उसको निभाना। और हम सब जानते हैं कि इन कलाकारों की अपनी निजी ज़िंदगी कैसी होती है और वहाँ उनको ट्रांसफॉर्म करना था, उस चरित्र में घुसना था, उसे आत्मसात करना था, वहाँ एक परत छूट जाती है। अन्य कलाकारों में जैसा कि मैंने विधात्री का नाम लिया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। पुलिस अधिकारी की भूमिका में जो इंस्पेक्टर हैं और जो उनके हवलदार हैं, दोनों ने बहुत शानदार काम किया है। यहाँ तक कि रुखसाना की बेटी जो बाद में अस्पताल में ही रहती है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जो थोड़ा सा काम उसका पर्दे पर चलते फिरते दिखाई पड़ता है, वह भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनकर पर्दे पे आता है। आयुष की भूमिका में सूर्या काशी माटला हैं, यंग बच्चा। उसने क्या शानदार काम किया और क्या प्रभावशाली संवाद मिले हैं उसे। और उससे भी ज़्यादा उसका चरित्र, वह अपनी सीमाओं को सीमा नहीं समझता, वो खूब एंजॉय करता है, वह मज़े लेता है। नानी के साथ उसका एक अलग सा रिश्ता है। उसी तरह मैंने पहले ही नाम लिया इमाद का काम भी महत्वपूर्ण है। इकबाल खान ने अमर की भूमिका निभाई है, जो माया मेनन के सहयोगी हैं दफ्तर में और एक तरीके से उसे सपोर्ट करते हैं। मानव कौल एक कैमियो में हैं, एक्स हस्बैंड हैं माया मेनन के। अब मैं बात करूं फिल्म के चरित्र और उनके चरित्रांकन की, तो ये बहुत ही इंटेंस ड्रामा है जैसा कि मैंने कहा, और यह ईमानदारी, नैतिकता, विवेक, सही और गलत, इन सारे प्रश्नों से जूझती है और टकराती है। और ये दोनों किरदार रुखसाना और माया आमने सामने होते हैं। उनके कार्य व्यापार, उनकी परेशानियां एक दूसरे के भिड़ंत में हैं। और यह भी इस फिल्म की खूबी है कि हम उन प्रश्नों से जूझते हुए यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि जो अपराध बोध माया मेनन के अंदर है, जो सहजता और जिज्ञासा और एक सद्भाव रुखसाना के अंदर है, संभावनाएं यूं लगती हैं कि कुछ भी, लेकिन फिल्म जहां ख़त्म होती है, ओपन रहती है, हमें अंदाज़ा नहीं लगता कि क्या हुआ होगा। यह दर्शक तय करे कि आगे क्या हुआ होगा। मुझे लगता है कि इस फिल्म का यही अंत दिखाना उचित था और सुरेश त्रिवेणी ने इसके साथ पूरा न्याय किया है। तो मैं चाहूँगा कि द कश्मीर फाइल्स देख करके जो ऑन द फेस आपने फिल्म देखी है, डायरेक्ट फिल्म देखी है, क्रूरता देखी है, वहाँ का ये एंटीडोज हो सकता है। आप जलसा ज़रूर देखें और देखें कि सिनेमा किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालता है, हमें मानसिक तौर पर प्रभावित करता है और हमें अपने साथ ले जाता है। उसमें कलाकारों की भी भूमिका होती है, उसमें लेखक की भी भूमिका होती है, उसमें निर्देशक की भी भूमिका होती है, और इन सारे लिहाज से यह फिल्म अति उत्तम है। आप देखते रहें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।